को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता आम आदमी पार्टी का 2 दिन का जो संकल्प शिविर हम लोग कल से यहाँ पर चला रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी देने के लिए और जो कुछ मौजूदा विषय है उस पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमारे साथ बंसाल दुबे जी हैं जो हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, राजेश यादव जी हैं जो पूर्वांचल प्रांत के हमारे अध्यक्ष हैं, पवन तिवारी जी काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, विनय पटेल जी हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं और सर्वेश जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। ये संकल्प शिविर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतों के अध्यक्ष और महासचिव, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और महासचिव, पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों का रखा है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हम लोगों ने लिए हैं। पहला यह कि 101 लोगों की टीम 403 विधानसभाओं में संगठन बनाने के लिए तैयार की है। एक व्यक्ति के जिम्मे 4 विधानसभाओं में गांव-गांव तक, एक बूथ तक कमेटी बनाने की, संगठन बनाने की विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे जिम्मेदारी होगी। दूसरा, इस शिविर में तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के 8 प्रांतों में 18-19 मई से शुरुआत करके और जून के अंतिम सप्ताह तक 8 प्रांतों में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर रखा जाएगा। पहले दिन कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और दूसरे दिन कार्यकर्ताओं का संकल्प शिविर होगा। तो ये 8 प्रांतों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे आने वाले 2 महीने के अंदर। जून के अंतिम सप्ताह तक इसको हम लोग पूरा करेंगे। फिर अगस्त महीने तक सभी जिलों में सम्मेलन होगा और सभी प्रकोष्ठों का, जो हमारे 13 प्रकोष्ठ हैं, उनका सम्मेलन होगा। ये भी इस शिविर के दौरान आज हम लोगों ने तय किया है। जो विषय निकल के आए उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यूपी में अगर कुछ है तो बेरोजगारी। जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे नौजवानों ने लाठियां खाई अपने रोजगार के सवाल को लेकर। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, इस प्रयागराज में हमारा जो विश्वविद्यालय है, उससे दुनिया में ख्याति पाने वाले लोग निकले। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बड़े बड़े इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, देश के प्रधानमंत्री निकले। और आज उस विश्वविद्यालय की क्या हालत कर दी गई है? लड़कों पे FIR करो, छात्रों को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे लगाओ, उनकी जिंदगी बर्बाद करो। रोजगार की बात करें तो उनको लाठियों से पीटो। ये आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालत हो गई। सबको उम्मीद थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा तो चमत्कार हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले जो इस विश्वविद्यालय की हालत थी, उससे कई गुना ज्यादा बदतर हो गई आज की तारीख। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा के बारे में एक आंकड़ा पढ़ा कि 11 लाख बच्चे पूरे देश में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा से वंचित हुए, जिसमें अकेले 8 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के थे। 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा में 11 लाख बच्चों ने पूरे देश में शिक्षा छोड़ी, स्कूल छोड़ा, उसमें अकेले 8 लाख उत्तर प्रदेश से। ये शिक्षा की हालत।
यही हालत स्वास्थ्य की है, यही हालत रोजगार की है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है यूपी में, वो आपको दिन रात हिंदू मुसलमान के फॉर्मूले पे बांट के और प्रदेश में अपना शासन चलाना चाहती है, जिसके हम लोग खिलाफ हैं। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उत्तर प्रदेश में, रोजगार का सवाल उत्तर प्रदेश में, किसानों के फसल का दाम उसका सवाल उत्तर प्रदेश में। और इन सब के बीच में अगर आप सिर्फ दिन रात हिंदू मुसलमान करके समाज को बांट के प्रदेश का शासन चलाना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर आने वाले दिनों में आंदोलन करेगी। हमारे 2 कार्यक्रम हर महीने के लिए तय हुए हैं, एक संघर्ष के, एक सेवा। 2 और विषय है, कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक पहलगाम का मुद्दा और दूसरा जाति जनगणना का मुद्दा। पहलगाम का मुद्दा निश्चित रूप से पूरे देश की आत्मा को हिलाने वाला मुद्दा है। 26 निर्दोष लोग, निहत्थे लोग जिनका कोई गुनाह नहीं था, वो पर्यटक के रूप में कश्मीर घाटियों में घूमने के लिए गए थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? पाकिस्तान से पोषित समर्थित आतंकवादियों के द्वारा। और इसके ऊपर जब सर्वदलीय बैठक हुई, मैंने सरकार से प्रश्न किया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या आपके खुफिया विभाग को पता नहीं था कि पाकिस्तान से आतंकवादी आने वाले हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी हमले का खतरा है? भारत की सीमा में पाकिस्तान का आतंकवादी हथियार लेके 200 किलोमीटर अंदर घुस के आ गया, हमारे लोगों को मार गया और मार के वापस चला गया। और प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है, सीमा के अंदर लोग हथियार लेके आते कैसे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी, आप किसकी जिम्मेदारी है? कैसे आगे बोलो? उस मीटिंग में हम लोगों को जानकारी दी गई सर्वदलीय बैठक में कि साहब वो तो स्थान बंद रहता, अति संवेदनशील है वैशाली घाटी, उसको हम बंद रखते हैं, खाली अमरनाथ यात्रा के दौरान खोलते हैं। जब खोलते हैं तो वहां सुरक्षा का इंतजाम होता है, जब खोलते हैं तो सेना के जवान वहां होते हैं, पुलिस के जवान वहां होते हैं, सीआरपीएफ के जवान वहां होते हैं। लेकिन 20 अप्रैल को अचानक बिना जानकारी के वो स्थान खुल गया। आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इस वाक्य को सुनिएगा। भारत की सरकार कह रही है 20 अप्रैल को बिना जानकारी के वो वैशाली घाटी का स्थान खुल गया और 22 अप्रैल को ये घटना हो गई। तो हमने कहा भाई ये आप मजाक कर रहे हैं, 2000 लोग वहां पे उस स्थान पे घूमने चले गए, कहले साहब वो होटल वाले लेके चले गए। हमने कहा ऐसे कैसे लेके चले गए? वो लोग घोड़े पे बैठ के जाते हैं, वो अलग अलग साधनों से जाते हैं और आपको पता नहीं चला लोग चले जा रहे हैं ऐसे स्थान पे जो बंद रहता है। उस मीटिंग से निकलने के बाद जब मैंने पता किया कश्मीर के प्रशासन से, तो ये बात 100% झूठी निकली। मुझे हैरानी है कि भारत की सरकार ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला, सफेद झूठ बोला। वह स्थान 20 अप्रैल से नहीं, वह स्थान काफी लंबे समय से खुला हुआ था और वहां पे सुरक्षा का इंतजाम नहीं था।
सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए सर्वदलीय बैठक में झूठ बोल रही थी कि 20 अप्रैल को स्थान खोला जाए। उस स्थान का पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ठेका हुआ है, वहां पर टिकट लगता है। आपके भी जानने वाले लोग होंगे तो पता कीजिएगा, जो कई महीने पहले भी गए होंगे तो टिकट लेके उस स्थान को घूम के आए। तो मोदी सरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं के सामने झूठ बोल रही है। ये बेशर्मी की इंतहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा हम घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीओके हमारा है। हमने कहा पीओके वापस लो, पीओके हमारा है। पीओके में आतंकवादियों का केंद्र बना हुआ है, वहां से आतंकवाद को संचालित करता है पाकिस्तान। सैफुल्ला कसूरी का चार दिन पहले वीडियो आया था, उसने धमकी दी थी हमले की। मैंने पूछा उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया आपने? जो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहता है। तो मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूं, और हम सब लोग एक ही मांग कर रहे हैं, पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। और इस बार सिर्फ मार के मत आना, पीओके अपने कब्जे में लो, पीओके वापस लो। वो आतंकवादियों का केंद्र है, वो हमारा है, और हमने संसद के अंदर उसको वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है 90 के दशक में। उसको वापस लीजिए आप। अब आतंकवादी घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय बिहार के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, केरल में घूम रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री जी। दूसरा विषय जाति जनगणना। पूरा देश पहलगाम के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे समय में जाति जनगणना का झुंझुना लेके आए। जाति जनगणना एक जुमला मात्र है, जाति जनगणना की घोषणा एक झुंझुना मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहलगाम के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है और बिहार चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है। ना उसकी कोई समय सीमा तय की गई, ना उसके लिए कोई बजट का अलॉटमेंट किया गया, और ना ही जाति जनगणना ये कैसे कराएंगे इसका कोई खाका आपके सामने रखा गया। तो जाति जनगणना भी एक जुमला है। इंदिरा साहनी के 50% के कैप को ये कैसे हटाएंगे गणना आने के बाद, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग योजनाओं में कैसे लाभ मिलेगा इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जाति जनगणना भी एक जुमला मात्र है। ये मुझे अपनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न तो पाकिस्तान के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जी तमाम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, पानी रोक दिया है और इसमें कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं? और देखिए, वो तो आके खून बहा के चले गए, आप पानी रोकने की बात कर रहे हैं। हमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए पूरे देश को। पानी रोक रहे हैं आपने, संख्या कम कर दी उच्च आयोग से, वो एक अलग विषय है, वो करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उन आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई, ये सवाल है। अच्छा, ये जैसे आतंकवादियों का जो कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन अभी जैसे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनके लिए आपकी पार्टी क्या है? ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ काफी सक्रिय हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी 11 साल में कितना भगाया मोदी जी ने? हम तो कह रहे हैं भगाओ जितने भी अवैध नागरिक हैं हिंदुस्तान में। 11 रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं भगाया इन्होंने 11 साल के अंदर। सवाल पूछते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि ओबामा की सरकार है हिंदुस्तान में।
अरे भैया तुम्हारी सरकार है, 11 साल के अंदर भगाओ, कितने लोगों को भगाया तुमने? सचिन वहाँ बगल